खबर शामिल करें। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। पोलिंग के लिए 8 फरवरी का दिन मुकर्रर। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 20 ता 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। रिटर्निंग अफसरान 19 दिसंबर को पब्लिक नोटिस जारी करेंगे। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर तक होगी। कागजात नामजदगी के खिलाफ एतराज़ात 3 जनवरी तक दायर किए जा सकेंगे। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। 12 जनवरी तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे। 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले दरख्वास्त गुजार उमैर न्याजी को तौहीन अदालत कानून के तहत शोकाज नोटिस भी जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर हाई कोर्ट के जज ने मिसकंडक्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कोई भी जमहूरी अमल में रुकावट नहीं डालेगा। क्या एक दरख्वास्त पर पूरे मुल्क के इंतखाबात रोक दें? कल को वो ये भी कह देंगे कि अदलिया के तहत इंतखाबात पर एतमाद नहीं, तो फिर क्या होगा? तफसीलात देखिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दायर दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ा की सरबराही में जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह ने केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल करके आइंदा आरओज़ और DRO से मुतालिक दरख्वास्तों पर कार्रवाई न करने की हिदायत भी की, जबकि बैरिस्टर उमैर नियाजी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का भी फैसला किया। अदालत ने फैसले में कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबी शेड्यूल जारी करे। हुक्मनामे के मुताबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने यकीन दहानी कराई शेड्यूल जारी करेंगे। पीर को DROज़ और ROज़ तरबियत का दोबारा आगाज करेंगे। हुक्मनामे में कहा गया कि इंतखाबात का इनकाद आइन का तकाजा है। हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतज़ाद है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि 13 दिसंबर के हुक्मनामे के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। लाहौर हाई कोर्ट ने सेक्शन 50 और 51 को गैर कानूनी करार दिया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि इलेक्शन एक्ट की ये दोनों शिकें गुज़िश्ता इंतखाबात में भी थी, लेकिन कभी किसी ने चैलेंज नहीं किया। अदालती हुक्म में लिखा गया कि आम इंतखाबात के इनकाद के लिए तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। सुप्रीम कोर्ट में केस के जरिए इंतखाबात 8 फरवरी को तय हुए। तमाम सूबाई हुकूमतों की सुप्रीम कोर्ट में नुमाइंदगी थी। हमने अपने फैसले में लिखा कि कोई भी जमहूरियत को डीरेल ना करे। हुक्मनामे में लिखा गया कि वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि अभी इंतखाबात के इनकाद बारे इक़दाम ले रहे हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहा तो 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि आज इंतखाबी शेड्यूल जारी होना था। हुक्मनामे में कहा गया कि अगर हाई कोर्ट का हुक्मनामा बरकरार रहा तो इलेक्शन प्रोग्राम जारी नहीं हो सकेगा। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हाई कोर्ट के हुक्मनामे में तज़ाद है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में लिखा गया कि उमैर नियाजी को तौहीन अदालत कानून के तहत शोकॉज नोटिस जारी किया जा रहा है और उनके खिलाफ तौहीन अदालत का केस चलाया जाएगा। उमैर नियाजी बताएं कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना की जाए। खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि PTI इलेक्शन से खौफजदा है। इनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे। माजी में भी PTI कानूनी सहारे तलाश करके एजेंडा पूरा करती रही। इस बार भी PTI ने अदलिया का कंधा इस्तेमाल करने की कोशिश की। PTI इंतखाबात से फरार और मुल्क में इंतशार पैदा करना चाहती है। PTI बौखलाहट का शिकार है। वो लाहौर में मीडिया से आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात से पहले 54 दिन की मुद्दत है जो इलेक्शन शेड्यूल देता है। अब इस मौके पर रिटर्निंग ऑफिसर्स की तकर्री को रोकने का मकसद है कि आप उस 54 दिन की मुद्दत को सबोताज कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं, और इसका फिर नागुज़ीर नतीजा ये निकलेगा कि इलेक्शन कमीशन को वो 54 दिन पूरे करने के लिए 8 जो फरवरी की तारीख़ है उससे इंतखाबात को आगे लेके जाना पड़ेगा। तो ये उनका कहना कि वो शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, ये एक बहाना है। और मैं समझता हूँ कि असल बात यह है कि वो इंतखाबात से खौफज़दा हैं, उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे। क्या ये हकीकत नहीं है कि PTI के तमाम MNA MP उनकी बहुत बड़ी वाज़ेह अक्सरियत तकरीबन 90% PTI के MNAs और MPs PTI को छोड़ चुके हैं, और यही वजह है कि अब वो बौखलाहट का शिकार है। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात हमने जितने शफाफ किए पहले कभी नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने हमें एक और नोटिस दिया। शहबाज शरीफ इलेक्शन से भाग रहे हैं, हम तैयार हैं। हम शफाफ इंतखाबात के लिए जुडिशरी से ROs और DROs चाहते हैं। बैरिस्टर गौहर पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हमें नोटिस दिया 18 तारीख को पेश होने के लिए, और हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जो सर्टिफिकेट है उसके सिलसिले में हियरिंग रखी थी।
वो हमने चैलेंज कर दिया था इलेक्शन कमीशन की उस नोटिस को। आज पेशावर हाई कोर्ट ने उसको रिस्ट्रेन कर दिया इलेक्शन कमीशन को कि आप एडवर्स ऑर्डर पास ना करें। सही। तो लाहौर हाई कोर्ट पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से नहीं, वो हम चाह रहे हैं कि उनसे ये चाह रहे हैं कि आप जुडिशल ऑफिसर को आरओज और डीआरओज बना लें, आप जुडिशल के बजाय बाकी ना करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दौरा अमेरिका के दौरान अहम अमरीकी हुकूमती ओहदेदारों और अस्करी हुकाम से मुलाकातें की हैं। मुलाकातों में बामी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत जारी रखने का अयादा किया गया। आर्मी चीफ ने जनूबी एशिया में इलाकाई सलामती को मुतासर करने वाले पहलुओं पर एक दूसरे के नुक्ता नज़र समझने की अहमियत पर जोर दिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंटोनी ब्लिंकन, नायब वजीर खारजा विक्टोरिया नोलैंड और सेक्रेटरी दिफा लाइट जे ऑस्टन से मुलाकातें। नायब कौमी सलामती मुशीर जॉनथन फाइनर और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स ब्राउन से भी मुलाकात। दो तरफा दिलचस्पी, आलमी और इलाकाई सलामती के अमूर, जारी बैन अल-अक़वामी तनाज़ात पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में दोनों अतराफ ने दो तरफा ताउन की मुमकिन कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक किया। दिफाई हुकाम के साथ मुलाकातों में इस्तेदादी दहशतगर्दी और दिफाई ताउन के शोबों को बुनियादी अहमियत दी गई। आर्मी चीफ ने जनूबी एशिया में इलाकाई सलामती पर एक दूसरे के नुक्ता नजर को समझने की अहमियत पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने मसला कश्मीर को सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने की अहमियत को भी उजागर किया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी सफारत खाने के जेर एहतमाम इस्तकबालिया में बैरून मुल्क पाकिस्तानी कम्युनिटी के अरकान से भी बातचीत की। आर्मी चीफ ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के मुल्की तरक्की के लिए मुस्बत किरदार और कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ ने खुसूसी सरमायाकारी कौंसिल की कामयाबियों का जिक्र करते हुए बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने की दावत दी। आर्मी चीफ ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है, जो हमारी कुल बरामदात का 21.5% है। आर्मी चीफ ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए वीजों की रुकावट, खुसूसी स्क्रीनिंग और दीगर गुमराहकुन अफवाहों को रद्द किया। कहा कि पाकिस्तान में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को इंतहाई इज्जत की निगाह से देखा जाता है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी पाकिस्तान के सफीर और असासा हैं। इस मौका पर बैरून मुल्क पाकिस्तानी कम्युनिटी ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान हमारा फख्र है और अफवाज की पाकिस्तान के लिए खिदमात को सराहा। आर्मी चीफ ने बैरून मुल्क पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए अपनी बेहतरीन ख्वाहिशात का इजहार किया। अवाम के लिए अच्छी खबर, जनवरी में गैस लोड शेडिंग नहीं होगी। वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने इंकशाफ किया है कि जनवरी के लिए हमने LNG का कार्गो खरीद लिया है। गैस की सप्लाई मतवातर जारी रहेगी। सार्फिन की ओवर बिलिंग में वजारत का कोई किरदार नहीं। ओवर बिलिंग से मुलाजमीन को फ़ायदा नहीं होता। तकनीकी वजूहात की बिना पर यह मामला सामने आया। वीडियो बयान में वजीर तवानाई ने मजीद कहा कि आपको भी दिखाते हैं। कोई इसमें मुलव्वस नहीं है, क्योंकि इसकी वजह है ना कि अगर किसी का बिल 31 की जगह 33 या 34 दिन हो जाता है तो उससे किसी एम्प्लॉय का तो फायदा नहीं होता। क्या फायदा होगा? उसे तो पैसे नहीं मिल रहे, तो कोई क्यों मुलव्वस होगा? हाँ, ये एक आर्गूमेंट है कि डिस्कोर्स के टारगेट्स पूरे हो रहे हैं। डिस्कोर्स के टारगेट्स तो पूरे साल के हैं, मंथली टारगेट्स तो नहीं है उनके कोई। तो ये बात बिल्कुल एक गलत इंप्रेशन है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि जो ऑर्डिनेंस आया है, ऑर्डिनेंस का फायदा ये होगा जी जनवरी के लिए तो मेरे ख्याल में PLL ने खरीद लिया है एक हफ्ते में। जनवरी का कार्गो खरीद लिया तो गैस सप्लाई जनवरी में इंशाल्लाह बेहतर ही रहेगी। शौकत अजीज सदीकी बरतरफी केस में बड़ी पेशरफ। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक फौजी अफसरान फैज़ हमीद, इरफान रामे, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर खान कासी और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब मोहम्मद आरिफ को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि जो संगीन इल्ज़ामात लगाए गए उनके नताइज भी संगीन होंगे। सहूलतकारों को फरीक बना लिया है तो फ़ायदा उठाने वालों को क्यों नहीं बनाया। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच के रूबरू शौकत अजीज बरतरफी केस की समाअत। साबिक फौजी अफसरान फैज हमीद और इरफान रामे को नोटिस जारी। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी, साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ को भी नोटिस। दरख्वास्त गुजार शौकत सिद्दीकी को 7 रोज में तरमीमी दरख्वास्त दायर करने की हिदायत। पुराने समाज चीफ जस्टिस ने शौकत अजीज सिद्दीकी के वकील से कहा कि सोच कर जवाब दें, क्या आपके इल्जामात दुरुस्त हैं? क्या जिन अफसरान को आप फरीक बनाना चाहते हैं वो खुद 2018 के इंतखाबात में इक़्तिदार में आना चाहते थे
से वकील हामिद खान ने कहा कि लगाए गए इल्जामात दुरुस्त हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इल्जामात से लग रहा है कि असल मकसद किसी और को वजीर आजम की कुर्सी पर बैठाना था। आप सहूलतकारों को फरीक बना रहे हैं, असल बेनिफिशरी तो कोई और है। आईने पाकिस्तान की पासदारी न करके वो इस जाल में खुद फंस रहे हैं। एक उम्मीदवार को साइड पर इसलिए किया जाता है कि मनपसंद उम्मीदवार जीते। वकील हामिद खान ने कहा कि 70 साल से मुल्क में यही हो रहा है, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेर ने रिमार्क्स दिए कि क्या 70 साल से जो हो रहा है उसका इजाला ना करें। हमारे कंधे इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। आप कहते हैं कि यहाँ लोग आले के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। माजी में जो होता रहा है वो सब ठीक करना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब आप हमारे पास आएंगे तो हम आइन के मुताबिक चलेंगे। ये आसान रास्ता नहीं। मसला ये है कि कोई इदारा अपना काम करने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा लिखवाते हुए कहा कि तरमीमी दरख्वास्त आने के बाद सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस नोटिस जारी करेगा। समाज छुट्टियों के बाद होगी। केस की आइंदा हतमी तारीख जजेस की दस्तयाबी के बाद तय करेंगे।